देखो बहुत जल्द पाकिस्तान में यूएसए वर्सेस चाइना होने वाला है और इसका कारण है बलूचिस्तान। देखो पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बलूचिस्तान पर अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। आप कह सकते हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इकोनॉमिक बेस है जिसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता और पाकिस्तान अब यूएस को एंट्री देना चाहता है बलूचिस्तान में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पाकिस्तान शहबाज गवर्नमेंट एंड आर्मी बिलीव दैट इफ यूएस इन्वेस्ट इन दिस रीजन बलूच अटैक्स विल डिक्रीज। बलूचिस्तान का जो अटैक हो रहा है आज के वक्त में बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो अटैक्स किया जा रहा है कंटिन्यूसली चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर, तो वो कम जाएगा बहुत हद तक और यूएस के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी और भी बेटर हो जाएगा। एंड इफ अटैक्स हैपेंस, मान लो अगर अटैक होता भी है तो यूएस इटसेल्फ विल डील विद बलूच रिबेल्स एंड प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह का कहीं ना कहीं आइडिया लगाया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उनके गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितना हद तक ये सक्सेसफुल रहने वाला ये आइडिया। और मान लो अगर यूएसए की इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ के आ भी जाता है बलूचिस्तान में, तो इससे क्या चाइना का इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होगा? क्या चाइना इसे एक थ्रेट नहीं समझेगा? बिकॉज चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट तक, और ग्वादर पोर्ट में अगर गलती से भी यूएसए का अगर लेट से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया तो डेफिनेटली आप ऐसा कह सकते हो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा ऐसे में। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बलूचिस्तान के लोग ऐसा होने देंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है बिना लोकल कंसेंट के ये करना लगभग इम्पॉसिबल वाली बात है, और अगर जबरदस्ती थोपेंगे पाकिस्तान तो इसका खामियाजा पता है क्या हो सकता है। अगेन यहां पर बहुत ह्यूज अटैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट्स की वजह से क्या इंडिया पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. देखो एक रियलिटी चेक समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े पावर्स हैं ये सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनका मकसद यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल रख सकें। और यही चीज़ हमें दिखता है। आप आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कन्फ्लिक्ट देख लो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है एनर्जी रिसोर्स। जी हाँ, एनर्जी रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा कारण है और जिसके पास में ये है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसको गेन करने का दो ही तरीका है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास में वेल्थ है और इसके साथ अगर आपके पास में एक स्ट्रांग मिलिट्री है तो आप पूरी दुनिया को रूल कर सकते हो इस मैटर पे। यही हमें दिखता है। खास करके एग्जांपल ले लो रशिया यूक्रेन वॉर का। आप जब यूक्रेन को देखते हो, यूक्रेन आज के वक्त में एक ऐसा स्टेट है जिसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है और पूरी दुनिया चाहती है कि कैसे भी करके वो उनके हाथ में आ जाए। चाहे बात आप यूएसए की कर लो, बात रशिया की कर लो, यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। ठीक वैसे ही जब हम देखते हैं अपने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में, तो यहाँ पर एक हमें दिखता है पाकिस्तान के अंदर में एक आप कह सकते हो प्रोविंस, वो है बलूचिस्तान। देखो बलूचिस्तान भी कुछ वैसा ही क्षेत्र है बिकॉज यहाँ पर बहुत ह्यूज रिसोर्सेस अवेलेबल है और जिस पर इसका पकड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास में कंप्लीटली ऐसे टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि ये कंप्लीटली इसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये क्या करते हैं कई बार कि बाहर के प्लेयर्स को इन्वाइट करते हैं कि आप आओ, आप आके यहाँ पर निवेश करो। कुछ ऐसा ही ये रिसेंटली अभी कर रहे हैं। एक तरफ तो ऑलरेडी इन्होंने चाइना को इन्वाइट कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं ये यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आए यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि नहीं बाइकआउट कर दिया जाता है एट लास्ट। यहाँ से रिसोर्सेज तो ले रहे हैं लेकिन क्या इन लोगों के लिए काम करा जा रहा है? नहीं किया जाता है, राइट। तो इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोग गुस्सा में रहते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर अटैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान। जैसे कि आप यहाँ पर मैप देख सकते हो बलूचिस्तान का, आखिर क्यों इतना सिग्निफिकेंस रखता है बलूचिस्तान। देखो एज सच एरिया वाइज जब आप टोटल पाकिस्तान को देखते हो तो उसका 44%, 44% का टोटल एरिया आपका बलूचिस्तान शेयर करता है। करीब करीब आधा पाकिस्तान ही बलूचिस्तान, आप समझ लो। अब यहाँ पर क्या है ना कि देखो ओवरऑल जब आप इसके टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एरिया वाइज देखते हो ना, सिर्फ 3.9% का पॉपुलेशन है यहाँ पर पाकिस्तान का। मतलब एक काफ़ी छोटा पॉपुलेशन है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। अब इसके अलावा जब हम यहाँ पर देखते हैं कि एज सच टोटल पॉपुलेशन 14.9 मिलियन आसपास है। अब इंटरनेशनली यहाँ पर जो बॉर्डर्स है, एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं और इधर आपको नीचे ईरान दिखेगा। तो एज सच ये जो रीजन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद टू कंट्रीज। एंड यहाँ पर कई सारे ऐसे आप ऐसा कह सकते हो पैचेस में लोकल कम्युनिटीज़ रहती है जो इंटरेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है कल्चर का यहाँ पर जब बॉर्डर एरियाज़ में देखोगे। एंड ईरान और पाकिस्तान का कई बार कन्फ्लिक्ट भी हो चुका है और अक्सर इसका शिकार कौन बनता है? डेफिनेटली बलूचिस्तान बनता है, क्योंकि बलूचिस्तान पे कई बार अटैक्स कर देता है ईरान। तो इस वजह से यहाँ पर ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दो कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड दैट्स वाई दिस रीजन इज़ वेरी सुपर सेंसिटिव। अब इसके अलावा देखो जब इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइन दिखेगा, दैट इज़ रिको डिक माइन।
राइट, रेकोडिक माइन। नाउ दिस माइन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ऐसा समझ लो कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड गोल्ड कॉपर रिजर्व है दुनिया का, है ना, जिसमें आप ऐसा समझ लो कि टोटल एस्टिमेटेड ऐसा कहा जाता है कि 174.4 लाख करोड़ रुपीस तक का एसेट्स मिल सकता है, खास करके विद रिस्पेक्ट टू, चाहे बात आप यूरेनियम को करो, कोल का करो, नेचुरल गैस का करो, ये सब इधर इस रीजन के आसपास आपको अवेलेबल मिलते हैं। मतलब काफी रिसोर्स रिच जगह है ये, और ये सब रिसोर्सेस ग्लोबल पावर्स के लिए एक बड़ा मैग्नेट के तौर पे काम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको इनिशियली समझाया, क्योंकि दुनिया आज के वक्त में दौड़ रही है एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ में, एंड बलूचिस्तान आपको एक काफी अच्छा, आप कह सकते हो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर पाकिस्तान क्योंकि चाहता है कि कैसे भी करके, एक तो पैसा है उसके पास, क्योंकि इसका बहुत बड़ा क्राइसिस है, दे वांट रिसोर्स, एंड अल्टीमेटली इसके अलावा पाकिस्तान इसको अपना सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर बनाना चाहता है। टैग काफी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर मतलब ये, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा कॉपर का भी आप ऐसा कह सकते हो भंडार है। तो ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इस वजह से यहां पे आपको दिखता है कि सीपेक प्रोजेक्ट पास होता है, और यहां पर आके ग्वादर में आके ये कहीं ना कहीं अटैच होता है। अब सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, यहाँ पर आज के वक्त में चाइना काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको समझाया इनिशियली कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लोकल्स है वो अटैक्स कर रहे हैं इन चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, क्योंकि यहाँ का जितना भी रिसोर्सेस है ना, वो क्या होता है कि इसको कट करके लेके चले जाते हैं ये, या तो ये चाइना लेकर जाता है अलग, यहाँ पर जो पैसा पाकिस्तान को मिलता भी है, ये जो डेवलपमेंट है ये पूरा चला जाता है इधर पंजाब। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट 3 ऐसे प्रोविंसेस दिखेंगे पाकिस्तान के, जैसे एक तो सिंध है, इधर पंजाब है, एंड खैबर पख्तूनख्वा है। अगेन खैबर पख्तूनख्वा भी अंडर डेवलप्ड है, सिंध में भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन पंजाब एक काफ़ी रिच स्टेट माना जाता है पाकिस्तान का, और सारा डेवलपमेंट जो है ना वो इसी तरफ चला जाता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो बलोच लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं पाकिस्तान, मतलब पंजाबी पाकिस्तान जो होते हैं उनसे, कई बार उन्हें मार दिया जाता है यहाँ पर, एंड दिस इज द रीज़न एक्चुअली, राइट। अब यूएस के लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है? अगर यूएस को ऐसा मौका मिल रहा है कि बलोचिस्तान जैसे रिच रिसोर्सेज, मतलब वहाँ का जो रिच रिसोर्स है वो अगर उनको मिल जाता है तो सोने पर तो सुहागा है, जाहिर सी बात है। यूएस का अपना इंटरेस्ट इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जो कि बैटरी मिनरल्स है। अब सबको पता है कि आने वाले वक्त में यूएस मिलिट्री भी इवन बहुत बड़ा बायर है इन सब चीज का, बिकॉज ऑफ द ड्रोन्स, रोबोट्स एंड इवन बैटरी पावर्ड वेपन्स, राइट। आज के वक्त में तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है यहां पर अगर यूएस को मौका मिलेगा तो वो इंटरफेयर करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन चाइना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है इस सिनेरियो में। अब देखो, इस पूरे डेवलपमेंट को अगर हम क्लोजली एनालाइज करेंगे तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, जैसे चाइना और यूएस के साथ, तो ये दो धारी तलवार है। क्योंकि देखो लास्ट 5 ईयर्स से आप ऐसा समझ लो कि चाइना काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन बना के रखा है पाकिस्तान के साथ, और इसका रीज़न भी दिखता है आपको, क्योंकि 81% वेपन इम्पोर्ट्स जो है ना वो चाइना से ही आते हैं पाकिस्तान में। 72% फॉरेन लोन्स कहाँ से मिले? चाइना से ही मिले हैं। और सीपेक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है चाइना के लिए, ग्वादर पोर्ट, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स के अंदर में ये पोर्ट आता है, और अगर ये चला जाए, इसके इन्फ्लुएंस अगर हट जाए चाइना का यहाँ से, तो चाइना इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। अब ज़रा सोच के देखो, एक तरफ तो बलोच भी हैं जो ये चाहते हैं कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके घटे बलूचिस्तान से कैसे भी करके, और अगर लेट से कि अगर यूएस अगर यहाँ पर आ जाता है, यूएस अपने लेट से ड्रोन्स लेकर आ जाता है, यूएस अपने मिलिट्री फैसिलिटीज़ को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, बेसिस की डिमांड करना स्टार्ट कर देता है, तो बगल में कौन है? ईरान है। अंडरस्टैंड द सिनेरियो, ईरान एक तरफ है, और ईरान को ये कितना बड़ा थ्रेट लगेगा कि पाकिस्तान उसे यहाँ पर अलाउ कर रहा है यूएस को, यूएस के मिलिट्री को लेट से, कि वो आकर यहाँ पर इन्वॉल्व हो। तो क्या ईरान कभी ये ऐसा होने देगा? नो डाउट कि यहाँ ईरान अटैक कर देगा पाकिस्तान पर। तो इन सिनेरियोज को जब हम समझते हैं काफ़ी अच्छे से, तो ये ओवरऑल जो समीकरण बनते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये पाकिस्तान का जो आने वाला डिसीजन होगा ये बहुत कुछ डिफाइन करेगा इस रीजन में क्या होने वाला है। तो देखो, आने वाले वक्त में जो भी डेवलपमेंट्स आएगा, जो भी डिसीजन अगर पाकिस्तान के द्वारा लिया जाएगा इस टॉपिक से, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।